हेलो जतिन, क्या कर रहा है? कैमरे में देखना, बाहर मत देखना। कुछ तो मेरे पार्टिकल आएंगे। यू आर यूजिंग रॉन्ग वर्ड। प्रवीण, क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है एमबीए करने का? ओ रहने दो भाई, रहने दो। किचन में जाती अगर ये नज़ारा देखने को मिले तो भाई दिल खुश हो जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। आज का दिन का शुरुआत करते हैं और जैसे ही मैं किचन पहुंचा, आज अपने बन रहे थे ढेर सारे मोमोज, क्योंकि आज हम कम से कम 700 से 800 मोमोज बनाने वाले हैं। तो भाई आज अपना हो गया पूरा सामान सेट, अभी निकल रहे हैं काट के लिए। और आज तो मैं और जतिन जो मेरा पार्टनर है, हम ही हैं। हम दोनों को ये काट संभालनी पड़ेगी क्योंकि छोटा जतिन जो है, जो मोस्टली काम करता है, वो आज छुट्टी पर है। तो भाई आज हमें ही करना पड़ेगा। सारा सामान रख दिया गाड़ी में, अभी मैं निकलता हूँ। 6 बजने वाले हैं मेरे ख्याल से। ओहो, हमारी गली में एक तो ये दिक्कत है, एक ही गाड़ी एक टाइम पे निकल सकती है और इस गली में हम कस्टमर बुलाते हैं। बताओ, जो कस्टमर गाड़ी लेके आते हैं ना, वो तो बहुत परेशान हो जाते हैं। रोड पे बस यहीं पे जगह है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तब जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो भाई आज ये चीज भी है, एक साइड हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है वो बना रही थी सारे मोमोज और बाकी चीजें, क्योंकि स्विगी के ऊपर हम सैटरडे को एक सेल लाइव कर रहे हैं जिसमें 4 मोमोज पनीर वाले मिलेंगे सिर्फ 20 रुपए में। तो उसके लिए हमें कम से कम 150 ऑर्डर्स का माल तैयार करना था। वो सारी चीजें चली रही थी किचन में। तब तक मैं पहुंच जाता हूं अपनी कार्ट के पास और यहां आकर फटाफट से अनरैप करता हूं इसको। एंड यार, जब आपका स्टाफ छुट्टी पर होता है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, सारी चीजें मैनेज करना, हैंडल करना, वो भी खुद से। बट एक्चुअली हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है और मोस्टली चीजें हमने रेडी कर रखी हैं खुद से। इवन हमने जब घर से भी किचन स्टार्ट किया था तो मैं और तन्नू ही काम करते थे, तो एज सच ज्यादा पंगा होता नहीं है हमारे साथ। थोड़ी मेहनत लगती है बट वो मेहनत काम भी आती है। आपको पता लगता है कि आपका स्टाफ कितनी मेहनत करता है और साथ में ये भी पता लगता है कि कितनी सारी गलतियां होती हैं कार्ट पर। तो आज हमने पहले तो सारी चीज़ों को कार्ट से निकाला और अच्छे से साफ सफाई की, क्योंकि यार बारिश के टाइम पे ना ये बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को अच्छे से हर टाइम पर रख पाना। तो जो भी चीज़ें खराब होती हैं उनको हम साथ के साथ फेंक देते हैं। इस मौसम में हमारे थोड़े लॉसेस ज्यादा हो गए हैं, फूड जल्दी खराब हो जाता है। इवन कभी कभी कार्ट में जो सामान रखा है उसमें भी पानी चला जाना या कुछ ऐसा हो जाना, तो उन चीजों को हम हटाते हैं एंड उसके बाद कार्ट को अच्छे से साफ सफाई करके अपने सामान को सेट करते हैं। तो जतिन इधर साफ सफाई कर रहा था हमारी बर्गर वाली कार्ट की और मैं दूसरी साइड बाकी चीजें निपटा रहा था। फटाफट से ये काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हमारे ऑर्डर्स लगने शुरू हो जाएंगे और एक बार जैसे ही हम ऑर्डर ले लेते हैं ना, फिर तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि यार कार्ट पर कस्टमर ज़्यादा वेट नहीं करते। वो बार बार बोलते हैं कि भैया जल्दी बना देना, इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। तो इसके लिए हम पहले ही सबको बता देते हैं कि भाई 10-15 मिनट का टाइम जाएगा, फिर फटाफट हम अपना काम सेट कर लेंगे, फिर आप आराम से ऑर्डर दे सकते हैं। और अभी हम हायरिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जो नई कार्ट आई थी ना, वो अभी भी वहीं खड़ी है। कंपनी पार्क पर हम उसे लगाने की सोच रहे थे एंड वहां पे हमने उसी दिन कार्ट को खड़ी कर दिया था। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारा 1-2 स्टाफ जो है वो छोड़कर चले गए और वो भी बिना किसी प्रायर नोटिस के। तो ऐसे में एकदम से सारी चीजें प्रॉब्लम में आ गई, वरना वो कार्ट कब की शुरू हो जाती। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया कब स्टार्ट करोगे। तो यार हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं। इवन मैं हर एक वीडियो में नीचे फॉर्म भी लगा देता हूँ कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में कि यार जिसको भी जॉब की नीड है, जो भी हमारे साथ काम करना चाहता है, एक बार वो फॉर्म फिल कर देना, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी एंड फिर उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है वो है कि कोई भी बंदा जो है वो कार्ट पर काम करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। मतलब जैसे उनको पता लगता है कि कार्ट का काम है तो वो उनकी थोड़ी सी ना और हाँ में मिक्सअप हो जाती है चीजें। एंड मैंने ये चीज भी देखा है कि इसीलिए कार्ट बिजनेस को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि यार जब आपको बंदे ही नहीं मिलेंगे तो कैसे बढ़ाओगे। और ऐसे बंदे हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए जॉब पर, जिनको बोलना ना आता हो, ढंग से काम करना ना आता हो, साफ सफाई ना रखनी आती हो। तो हम वो हर एक चीज टेस्ट करते हैं जो कि एक बड़े कैफे और रेस्टोरेंट में टेस्ट की जाती है, जैसे कि मैकडी, बर्गर किंग वगैरह में।
उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कार्ट पे बंदा खड़ा करते हैं। सैलरी भी उसी के आसपास की होती है, मे भी उनसे थोड़ी बहुत ज्यादा ही देते हैं हम, बट कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे और तब जाके हमें कुछ ढंग की हायरिंग मिल सकती है। तो भाई कार्ट पर सारी चीजें रेडी होने के बाद मैं मिंट मोहितो बनाता हूं और जतिन दूसरी साइड बना रहा होता है बर्गर, मोमोज और बाकी चीजें, जिससे कि हम अपने दोनों कार्ट्स का काम बैलेंस कर लेते हैं। बीच बीच में कुछ हेल्प मैं भी करवा देता हूं उसकी, और अगर मेरे पास ज्यादा ऑर्डर होते हैं ड्रिंक सेक्शन में तो वो मेरी हेल्प करवा देता है। सो आज के हमारे ऑर्डर्स काफी अच्छे जा रहे थे। मोमोज, बर्गर, फ्राइज, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बिक रही थी। हमारे मोमोज की डिमांड तो अलग लेवल पर है। एंड आज तो एक कमाल का सीन बना, मतलब एक कस्टमर साइड वाली कार्ट पर आया एंड उन्होंने पूछा कि आपके पास वेज वाले मोमोज मिलेंगे, तो साइड वाली कार्ट पर ना वेज मोमोज खत्म हो गए थे और हमारा जो स्टीमर है वो बिल्कुल उसके साइड में लगा हुआ था, बट उस बंदे ने देखा नहीं। तो ऐसे में वो थोड़ा सोच रहे थे कि यार और कौन से मोमोज खा सकते हैं या नहीं खाने चाहिए, और उसकी जो वाइफ थी वो बोल रही थी कि नहीं नहीं अब दूसरे मोमोज नहीं खाते, वेज वाले ही खाने हैं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार इनका ध्यान ना इस तरफ कैसे खींचा जाए। तो मैंने जतिन को एकदम से बोला कि यार वेज मोमोज लगा दिए या स्टीमर में नहीं लगाए हैं। एंड जैसे ही उन्होंने मेरी बात सुनी ना, वो पलटकर मेरी तरफ देखने लगे, फिर उन्होंने देखा अरे यहाँ भी तो मोमोज हैं। तो इस तरीके से वो कस्टमर हमारे पास आ गए। और ये छोटी छोटी चीजें ना आपको वहां पर शो करती हैं कि आप कितने ज्यादा अलर्ट हो अपने काम में, क्योंकि अगर दूसरे के पास वो चीज नहीं है तो वो कस्टमर खाली आ जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपनी तरफ उस कस्टमर को कन्वर्ट कर लो। और कभी कभी मैं ये चीज करता हूँ कि मोमोज दिखाने के लिए ना कस्टमर्स की अगर दूसरी साइड ज्यादा भीड़ है तो मैं अपना स्टीमर ओपन कर देता हूँ, जिससे कि उनको मोमोज की क्वालिटी दिख जाती है और उन्हें ये भी पता लग जाता है कि किस तरीके के मोमोज हमारे पास हैं। वरना कोई ना कोई हमारा ही कस्टमर एकदम से तारीफ कर देता है मोमोज की या बाकी चीज़ों की, जिससे कि दूसरी कार्ट पर या दूसरे आसपास के लोग जहाँ भी खड़े हैं उनका ध्यान थोड़ा हमारी तरफ चला जाए। तो ये छोटी छोटी टेक्निक होती हैं। होप आपका अगर बिजनेस है तो आप भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो भाई आज के हमने सारे ऑर्डर्स निपटाए और कभी कभी ये पता नहीं लगता कि क्या कुछ सेल होगी क्या नहीं होगी। आज की सेल नॉर्मल ही थी, ज्यादा कुछ बड़ी नहीं थी। आज हम थोड़ा सा लेट आए थे तो इसके वजह से भी फर्क पड़ सकता है। पता नहीं रात को ये चीज हुई कि मार्केट में लोग कम दिख रहे थे। मौसम की वजह से ये चीजें तो इस बार होंगी, वो तो हमने सोच लिया है। बाकी हमने फटाफट से जितने भी ऑर्डर्स थे हमारे कंप्लीट करते गए। टाइम टू टाइम सारी चीजें बन रही थी, बीच में ज्यादा कुछ हम दुखी नहीं हुए और बाकी चीजें भी अच्छे से हो गई। हाँ, आज एक चीज बेटर हुई, हमारे कुरकुरे मोमोज सारे स्टॉक आउट हो गए। मतलब ऐसा कम ही होता है कि हमारे कुरकुरे मोमोज एकदम से स्टॉक आउट हो जाएं, बट आज ये चीज काफी कमाल की हुई, क्योंकि यार वो इतने ज्यादा क्रिस्पी लगते हैं लोगों को। आज जिसने भी ट्राई किए ना, मोस्टली लोग डबल डबल पैक करवा कर लेके गए, तो हमें तो मजा आ गया। बाकी रात हो चुकी थी तो हमने सारा सामान अच्छे से सेट किया और उसी टाइम पर जतिन ने पूरा सामान खोल दिया और वो चेक करने लगा कि कितना क्या स्टॉक कार्ट पर बचा हुआ है, क्या कुछ नया लेके आना है। वो सारी चीजें चेक करते करते हमें काफी टाइम लग गया और कुछ चीजें तो इसलिए भी लेट हो रही थी क्योंकि हम स्लो स्लो काम कर रहे थे। मैंने कहा यार आराम से काम करेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम कर लिया, थके पड़े हैं। जल्दी कर लो अब बंद। अभी तुम्हें मेरे को जिस हिसाब से तुम लोग काम कर रहे हो, मेरे को लग रहा है आधा घंटा और लगेगा तुम्हें। सारी चीजें रख दी मैंने तो। रोटी पानी का इंतजाम तो हो रखा है तुम्हारा। वो देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी अंगड़ाइयाँ लेने लग गया अब थक के। ये देखो क्या खा रहा था। किसकी? पता नहीं, है जरूर हड्डी। रो शूट किया है, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। तुम तो मेरे पार्टिकल आएंगे। पार्टिकल? यू आर यूजिंग रॉन्ग वर्ड। सो रहा MBA करने का। क्यों भाई, अफसोस क्यों होगा? MBA करने का अफसोस क्यों होगा? तो भाई ऐसे ही बातचीत करते करते हमने सारा पैकअप किया एंड उसके बाद हमें निकलना था किचन के लिए। वहां जाकर साफ सफाई करनी थी, सारे सामान की वापस से रखना था। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।